हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 7 और फास्फोरस जिसकी परमाणु संख्या 15 है, आवर्त सारणी के 15 के तत्व हैं। ये दोनों, इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमें, और इनमें से कौन सा तत्व अधिकरण विद्युतीय है वो बताना है और क्यों। चलिए पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। पहली कक्षा में 2, बचे हुए 5 दूसरी कक्षा में। फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिए। पहली कक्षा में 2, दूसरी में अधिकतम 8, बचे हुए 5 तीसरी कक्षा में। अब इन दोनों को गौर से देखें। इन दोनों के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप देख रहे हैं। इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। नाइट्रोजन की अंतिम दूसरी कक्षा में 5, फास्फोरस की अंतिम तीसरी कक्षा में 5। तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2 से ज़्यादा आते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? 10 जोड़ देते हैं। तो 5 में 10 जोड़ो 15, तो हमें पता चल जाएगा कि ये समूह 15 के सदस्य हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है ना, 5 में 10 जोड़ा 15, तो ये दोनों ही समूह 15 के तत्व हैं। ये बात हमें प्रश्न में भी दी रखी है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन अधिक अऋण विद्युतीय होगा और क्यों। अब देखिए, नाइट्रोजन के पास 2 कक्षाएं हैं, दिख रही ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जबकि फास्फोरस के पास 3 कक्षाएं हैं। अर्थात नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का, जबकि फास्फोरस तीसरे आवर्त का तत्व है। तो दोनों का समूह एक ही है, समूह 15, लेकिन एक दूसरे आवर्त का है समूह 15 का, एक तीसरे आवर्त का है। तो हम जानते हैं कि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएं, 15वें समूह में दूसरे आवर्त में जाएं, फिर तीसरे आवर्त में जाएं, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएं तो ऋण विद्युता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है। तो यहाँ ऋण विद्युता की परिभाषा आपको दी गई है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदलने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। किसी समूह ऊर्ध्वाधर कॉलम में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती है तथा विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। ये देखिए, यहां हमसे पता चल गया था कि ये दोनों ही 15वें समूह के सदस्य हैं। देखिए, नाइट्रोजन और ये फास्फोरस, लेकिन एक दूसरे आवर्त का, एक तीसरे आवर्त का है। अर्थात नाइट्रोजन में 2 कक्षाएं हैं, जबकि फास्फोरस में 3 कक्षाएं हैं। तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी? भाई, जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। देखो, 2 से 3 हो गई। जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता है, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, 2 ही कक्षाएं हैं, और फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। तो हमें पता चल गया कि दोनों तत्वों में से, नाइट्रोजन फास्फोरस में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पर सीधे नहीं पहचाना हमने, पहले समझा है कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उसकी आवर्तिता कैसे प्रभावित होती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्यों घटती है, कारण भी दिया है। कारण पूछा है उन्होंने प्रश्न में, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु में कोषों की संख्या, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है और विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। तो इस प्रकार उत्तर हमें मिल गया। अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है नाइट्रोजन और फास्फोरस में से? नाइट्रोजन फास्फोरस से अधिक ऋण विद्युतीय होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति या विद्युत ऋणात्मकता घटती। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।